नमस्ते भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज सज्जन चिंतन का हमारा क्रमांक है 362 और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री रेस्पेक्टेड आचार्य श्री अविनाश कृष्ण रजाराम जी। और आपका जो विषय है वो है ब्रह्म साक्षात्कार पार्ट 6। इससे पूर्व आप 5 पार्ट ले चुके हैं और हम आदरणीय अविनाश कृष्ण जी से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। अविनाश, सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करते हुए ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्गमनसगोचरम् आत्मानम् अखिल आधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। ओम विश्वानि देवा सवितरदुरतानि पराशुभ यद भद्रं तन्नाशुभ। वायु अनिलम अमृतम अथेदं भस्मान्तं शरीरम। ओम कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर। ओम अग्नेयनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनान् विद्वान् योदयस्मत् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे विश्व के आधार, हे जगत के नियंता, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी दुर्बुद्धि दुर्गुणों को छोड़कर हे प्रभु मुझे अज्ञान के मार्ग से निकालकर ज्ञान के पथ पर ले चल। हे प्रभु, ये ज्ञान के पथ पर सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा प्रणाम। और शर्मा जी ने जो मुझे ये अवसर प्रदान किया उनके लिए धन्यवाद। और आज का विषय है, आज हम लोग करीबन 1 वर्ष में 3 दिन कम है, मतलब 362वां ये एपिसोड है। ये उनकी अथक प्रयासों का फल है, तो वो साधुवाद के पात्र हैं। तो आज का विषय है ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार की 5 कड़ियों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर चर्चा पिछले समय की थी। कुछ और भी श्लोक लिए थे। तो अर्जुन का प्रश्न ये था 12वें अध्याय के पहले श्लोक में कि एवं सतत युक्ता भक्ता ते तम परि उपासते ये चाप अक्षरम या व्यक्तम तेसाम के योग वित्त। बड़ा सीधा सा प्रश्न था, लेकिन एक संशय मन में था अर्जुन के। तो अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न किया कि हे भगवान, ये आप बताएं कि आपको सगुण रूप से साकार रूप से जो भक्त आपका यजन करते हैं, भजन करते हैं, आपको पाने का प्रयास करते हैं, उनकी भक्ति श्रेष्ठ है, वो भक्त श्रेष्ठ हैं, अथवा जो निर्गुण निराकार रूप से आपको भजते हैं। तो 12वें अध्याय में भगवान ने यही कहा था कि
सगुण उपासक श्रेष्ठ हैं, और जो निर्गुण निराकार के रूप में रहते भजन करते हैं उनको कुछ कठिनाई होती। क्लेशो अधिक तरह तेसाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देवद्भी अभाव। उनको थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन जो निर्गुण निराकार के रूप में भी जो ब्रह्म को भजते हैं वो मुझे ही प्राप्त। तो 12वें अध्याय में जो भक्ति योग है उसमें सगुण साकार रूप का वर्णन करते हुए किस प्रकार से भक्ति की जाए वो भगवान ने वर्णन किया था। अब 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि निर्गुण निराकार के रूप में ब्रह्म सबके अंदर स्थित है। हम जान न पाए, देख न पाए, समझ न पाए। अभी ये उद्बोधन से पूर्व ही काजड़ा साहब की बात, जैसे काजड़ा साहब ने कहा कि कैसे भगवान को, कैसे ब्रह्म को जाना जाए, तो वो एक अनुभव करने की ही शक्ति, अनुभव करने की ही एक कला है, या उसको जो है समर्पण है, तभी हम कर सकते हैं। क्योंकि अखंडम सच्चिदानंदम, वो अखंड है, सच्चित आनंद है, अवांग, वाणी से परे है, अवांग मनस गोचरम, मन और इंद्रियों से भी परे है। इसलिए उसका कैसे किया जाए, उसको जो है अनुभव से ही उसका साक्षात्कार हो सकता है। जिस हम साक्षात्कार की बात कर रहे हैं वो वैसे ही हो सकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता ऐसे भी एक अपना विशेष स्थान रखती है। और जगह जैसे कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज द्वारा बताया गया कि ये चीज इस प्रकार से ब्रह्म के बारे में है, तो भी उन्होंने वही चीज बताई है, वही जो है जो यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में है, कठोपनिषद में भी वही है। और भी अलग अलग जो भी साधन है, जो और शास्त्र हैं, उनमें भी वर्णन किया गया है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के द्वारा स्वयं ही वर्णन किया गया है, और भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से वो निर्गुण निराकार के रूप में सबके अंदर स्थित हैं। इसी पर चर्चा करते हैं और भगवान बताते हैं, भगवान कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अविधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ तत्विदा। कि ये शरीर है जो प्रतिक्षण बदल रहा है, जो हो रहा है, ये जो है एक पिंड है। आगे आएगा संघात, संघात शब्द जो आएगा वो इस शरीर के इंद्रियों का और इनका मांस मज्जा, इनका सबका जो पिंड है वो बदल रहा है। ये क्या है कि इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अविधीयते। इस शरीर को विद्युत जन, ज्ञानी लोग इसको क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र हम खेत को भी कहते हैं, जैसे खेत में मूली बोई, गाजर बोई, धान बोया, क्या बोया, तो वो ये शरीर है, जैसा बोएंगे वैसी फसल काटे। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अविधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु। और जो इस शरीर के संबंध में जानता है वो क्या है, वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जैसे किसी खेत में क्या बोया, मटर बोई, चना बोया, गेहूं बोया या टमाटर बोया, लेकिन जब तक वो उगता नहीं है तब तक कुछ पता नहीं लगता। जब तक उसको फलीभूत नहीं होता है तब तक पता नहीं लगता है। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्र को जानने वाला है, जिसने जिसने खेत में बीज बोया है, उसे मालूम है कि इस क्षेत्र में क्या निकलने वाला है, क्या होगा। गाजर बोई है, मटर बोई है, मूली बोई है, धान बोया है, क्या बोया है, वो एक क्षेत्रज्ञ है। लेकिन वो अपने खेत के बारे में ही बता सकता है जो वो बो रहा है, क्या जो उसने बोया है। तो भगवान दूसरे श्लोक के अंदर कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्धि
सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र यो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। बहुत जो है स्पष्ट रूप से कहा कि एक तो वो बताया कि क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। कितने क्षेत्र हैं? जितने प्राणी हैं उतने ही क्षेत्र हैं। अरबों क्षेत्र हैं। अरबों तो जो है हम अपने मनुष्य योनि के बारे में कह सकते हैं कि 7 अरब 8 अरब पूरी दुनिया की आबादी है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो है कितने जीव जंतु विभिन्न प्रकार के हैं, वनस्पतियां हैं, ये सारे क्षेत्र ही तो हैं। तो उन समस्त क्षेत्रों के संबंध में तू मुझे भी क्षेत्र जान। बहुत स्पष्ट बात है। आपने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, ये मैं जानता हूं। जैसे आता है ना कि आप जो है आप इस क्षेत्र में खड़े हुए हैं, आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हैं। सीसीटीवी कैमरा देख रहा, वो भी शायद सब चीज न देख पाए, तो आप उसकी निगरानी में हैं, वो जानता है, देखता है। लेकिन एक ऐसा परम सीसीटीवी है जो हर बात को जान लेता है, कितना ही छुपाएं। सीसीटीवी कैमरे से तो हम कोई भाग छिपाना चाहें तो छुपा भी सकते हो, लेकिन उससे कुछ नहीं छिपता, उससे कुछ छुपा ही नहीं सकते। तो मैं अपने संबंध में, अपने बारे में जानता हूं कि मैंने क्या खाया, क्या किया, क्या सोच रहा हूं। मेरे साथ में कोई मेरा मित्र हो, साथी हो, पत्नी हो, बच्चा हो, वो शायद ये कुछ बता सके, लेकिन अंदरूनी रूप से, आंतरिक रूप से मैं क्या सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मेरी आत्मा जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर जो शक्ति है, वो ही क्षेत्र वो ही जान सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्ध, और क्षेत्रज्ञ मुझे भी समझ जो सभी क्षेत्रों के संबंध में, 7 अरब की आबादी पूरी विश्व की है, तो 7 अरब के और जीव जंतु जितने वनस्पतियां हैं, उन क्षेत्रों के संबंध में, उन शरीरों के संबंध में मैं भी जानता हूं। लेकिन पता क्यों नहीं लगता? पता नहीं लगता क्योंकि पता इसलिए नहीं लगता कि हम उसकी तरफ देखते ही नहीं। सारी इंद्रियां जो है बाहर की तरफ हैं। कान तो, नेत्र तो, नासिका तो, मुख तब सब बाहर की तरफ की, अंदर की तरफ देखने के लिए अंदर मन चाहिए, तभी देख सकता है। अन्यथा वो नहीं, ये चाहिए तभी देख सकता है। ही यहाँ विशेष करके 13वें अध्याय में भगवान ने अपनी ब्रह्म की उपस्थिति के संबंध में बताया है कि आत्मा है और पर जो एक उस क्षेत्र को जानता है वो आत्मा है, और जो समस्त क्षेत्रों के संबंध में जानता है वो परम आत्मा है। जैसे गाजियाबाद स्टेशन पर कोई बुकिंग हुई, गाजियाबाद स्टेशन पर बुकिंग हुई, कहाँ गुड्स की बुकिंग हुई, पार्सल की बुकिंग हुई, कोचिंग से आया, पैसे जो भी आया, सारा डिटेल जो है गाजियाबाद के अंदर है। या गाजियाबाद जो है ट्रेजरी के अंदर सारा कहाँ से इनकम हुई, कितना गया, सारे कोषालय के अंदर है, कोषागार के अंदर है। परंतु तो एक सुपर कंप्यूटर लगा होगा जो वहां का मुख्यमंत्री या वहां का शासन पूरे हर जिले के बारे में, 80-82 जिले जितने भी हैं, उन हर तहसील, हर जिले के संबंध में कितना एकत्रित हुआ, कितना खर्च हुआ, वो सारा जान लेगा। वो सुपर कंप्यूटर है। इसी प्रकार से सुपर सुपर क्षेत्र या परम आत्मा वो है जो समस्त क्षेत्रों के संबंध, भगवान इसी के बारे में कह रहे हैं। और ये बात स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो है कोई मनुष्य अपनी आत्मा के साथ ही परम आत्मा के रूप में मैं भी उसके साथ में उपस्थित हूं, लेकिन मैं भोगता नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के खंड 1 के प्रथम मंत्र में यही बताया है। सयुजानम वृक्षम सुस्त जाते
तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाक्षी। द्वासुपर्ण, दो सुंदर पंखों वाले पंछी एक एक समान वृक्ष पर बैठे हैं। समान वृक्ष क्या है? ये शरीर है। समानम वृक्षम परिशस् जाते, तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद अत्ति, और उनमें से वृक्ष के फलों को चाव लेकर के बड़े प्यार से खा रहा है, अर्थात भोगता है, भोजन करता है, भोग रहा है। वो कौन है? वो एक क्षेत्रज्ञ है, वो आत्मा है, वो व्यक्तिगत आत्मा है। और एक कौन सा है कि अनशनन अन्यो, न खाते हुए, न भोगते हुए, अनशनन अन्यो अभिचाकसी, सिर्फ देख रहा है, मात्र दृष्टा है। वो क्या है? वही परम आत्मा। उस परम आत्मा को कैसे समझें, कैसे जानें? सिद्ध के द्वितीय अध्याय के तृतीय बल्ली के 17वें मंत्र में यही तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः तम हेन मुंजा देवेशी काम धैर्येण तम विद्यात शुक्रम अमृतम। क्या गजब की बात जो है। अंत में जो है 18वां मंत्र अंतिम है, और 17वें मंत्र में सारी चीज खोल करके यमुना के सामने रख दी, और ये बताया कि कैसे जाने, कैसे उस परमात्मा को समझें। तो कहा कि अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा, अंगुष्ठ मात्र का, इतने परिमाण का वो परमेश्वर कहाँ है? सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः, सदैव ही मनुष्यों के हृदय में अवस्थित है। कोई ऐसा जैसे ही नहीं, समस्त प्राणियों कहना चाहिए, समस्त प्राणियों के हृदय में अवस्थित है, उपस्थित है। मनुष्य इसलिए कहा कि मनुष्य ही उसको, मनुष्य कर्म योनि है, मनुष्य को पा सकता है, जाने की समझ सकता है। इसलिए कहा कि सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः, और तम स्वात शरीरात, उसको अपने शरीर से अलग करके देखें, अलग करके देखें तभी दिखाई पड़ेगा। तो मुंजा दिवेशी काम धैर्येण, जैसे मूंज से एबीसी का बोलते हैं एक सीख, जैसे मूंज से सीख निकाल लेते हैं और मूंज उसकी रस्सी बनते हैं, रस्सी बन करके चारपाई बने, कोई और कोई रस्सी जिस काम से लेना चाहे ले। तो जिस प्रकार से मूंज से सीख निकाल ली जाती है, उसी प्रकार से शरीर से उसे अलग निकाल कर, अलग उसकी शक्ति समझकर, अलग उसका विधान समझ करके तम विद्यात शुक्रम, उस अमर तत्व को समझे, उस अमर तत्व को समझे और जाने। ये संदेश यमराज ने नचिकेता को दिया, और भगवान ने भी कहा है 7वें अध्याय में, कहा कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम ना विजानाति लोको माम अयम अव्ययम। मैं भी जो है नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं समस्त लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं हो जाता। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम ना विजानाति। तो मूढ़ जो है, तो अज्ञानी है, वो मुझे नहीं जानते, वो मुझको अजय अजर और अमर अव्यय नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि साधारण मनुष्य लेने वाला है। उसी के संबंध में बता रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध में ही बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि तत्क्षेत्रम यादृक्ष यत विकार यतश्च यत सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेन मेषु। भगवान इस क्षेत्र के संबंध में, शरीर के संबंध में विकारों के सहित वर्णन करना चाहते हैं, विकारों के सहित बताना चाहते हैं। तो भगवान पहले तो, और जिन लोगों ने जो विचार किए हैं, जहां इनका वर्णन आया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, उसके संबंध में कहते हैं कि ऋषि भी बहुधा गीतम
छंदो भी विविधई पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मधुदीप निश्चय। उनका बहुत सारे ऋषियों ने वेदों में, वेद मंत्रों में इसका वर्णन किया गया है, और उसी को मैं तुमको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि क्षेत्र और क्षेत्र के विकार क्या है, विकार सहित बताना चाहता हूं। भगवान ने क्या कहा कि महाभूतान अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। महाभूतान अहंकारो, पांच महाभूत कौन? आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। महाभूतान अहंकार, एक अहंकार। महाभूतान अहंकारो बुद्धि, अव्यक्तमेव क्या है? अव्यक्त है मूल प्रकृति। अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम, इंद्रियाण 10 और एकम च, 10 इंद्रियां कौन सी है? श्रोत्र, 5 ज्ञानेन्द्रियां, श्रोत्र त्वक, श्रोत्र त्वक चक्षु, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना और घ्राण, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक पाण पाद उपस्थ पाय। ये 10 इंद्रियां और एक है मन, दशेकम। और कहा कि पंचचेंद्रिय गोचरा, और 5 जो है इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 24 तत्व बताए। ऐसे 25 तत्व जो है चेतना को मिलाकर के 25 तत्व हैं। 25वें तत्व जो है, जो उसको विकार में लिया है, वो 7 है। तो उसमें कहा कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम। ये कहा 24 तत्व वो हो गए, और 7 6 विकार अलग है, और एक विकार जो है उन्होंने जो है चेतना को भी लिया है। वो कहा कि इच्छा है। इच्छा क्या है? कि हम जो भी मन से समझते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, कामना करना चाहते हैं, वो इच्छा है। अगर इच्छा पूरी न हुई तो द्वेष है। सुख क्या है? जो अनुकूल स्थिति को पा लेना, पाने की इच्छा करना सुख है। और अनुकूल स्थिति न मिले, प्रतिकूल मिले, दुख है। संघात क्या है? ये शरीर का पिंड है। और चेतना, चेतना को उन्होंने चेतना में भी, चेतना को इसलिए माना कि प्राण शक्ति, सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्तियां जब आती हैं, तो यही प्राण शक्ति शांत होती है, और चिंता युक्त होती है, और शोक युक्त भी होती है। इसलिए ये विकार माना इसको। और धृति क्या है? धृति धारणा है। उसको भी गीता के 18वें अध्याय के 33वें श्लोक से 35 श्लोक तक सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकार की ये धृति बताई गई। धृत्याधारते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात। जो अव्यभिचारिणी शुद्ध रूप से जब धृति, जब विचार आता है, तो वो धृति सात्विक है। और अन्यथा जो है वो आपकी जो है राजसी हो जाएगी। और जो तामसी क्या है कि या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचित दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। जो सोते जागते हमेशा एक ही प्रकार से आसक्ति से युक्त होकर के जो धृति रहती है, वो धृति तामसी है। इस प्रकार से जो है ये चीजें बताई। अब ये इसको जो तत्व बताए हैं, इसी को सांख्य दर्शन भी इन्हीं को बताता है। सांख्य दर्शन कहता है कि मूल प्रकृति अविकृति महद आद्या प्रकृति विकृतयः षोडश कस्तु विकारो न कृति न विकृति
सह। ये ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित सांख्य कारिका तीसरी कारिका है कि मूल प्रकृति को बताते किस प्रकार से सृष्टि का उत्पादन होता है वो बताते हैं। और आगे 25वीं कारिका में भी यही बताया गया कि सात वैकृतारात और भूतादे तन्मात्रः स तामस तेजस वयम। इस प्रकार से इसका वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से दो तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। इसको दार्शनिक भाषा में समझें। दार्शनिक भाषा से हम संक्षेप में बताएंगे ये कि जो चीज बनाती है किसी को वो कारण है, वो कारण है, क्या उसे प्रकृति कहें। और जो चीज बनती है वो कार्य है या विकार है या विकृति है। तीन नाम से दर्शन के अंदर बताते हैं। तो तीन प्रकार से वो बनती है। तो जैसे दूध से दही बना, तो दूध तो एक कारण हुआ या प्रकृति हुई, और जो दही बना वो कार्य है, विकार है या विकृति का है, वो चीज है। जैसे गेहूं से आटा बना, तो गेहूं क्या है, कारण है, कारण है, और जो आटा बना वो कार्य। इस प्रकार से तो क्या क्या सांख्य दर्शन में और यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति क्या है, तो सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रवृत्तियों की, तीनों गुणों की साम्यावस्था है। जैसे कोई एक घंटा बीच में टांग दिया जाए, उधर भी चुंबक लगी, उधर भी चुंबक लगी, उधर भी चुंबक लगी, उधर भी चुंबक लगी है। ऐसा चुंबक, ऐसा आकर्षण का, ऐसा गुरुत्वाकर्षण का या आकर्षण का ऐसा साम्य अवस्था है कि घंटा बगैर किसी आश्रय के रुका हुआ है। वही स्थित मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति इस प्रकार से है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साम्यावस्था में निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं करती। लेकिन जब पुरुष का प्रकाश पड़ता है और पुरुष उसको प्रभावित करता है, तब वो निष्क्रिय से, निष्क्रियता छोड़ करके कार्यशील होती है। और कार्यशील होकर के सबसे पहले, और ये कार्यशील होना ही सृष्टि का उत्पादन है। यही सृष्टि किसी से बनती है। तो ये मूल प्रकृति से सबसे पहले महत या बुद्धि कहे, बुद्धि का जन्म होता है। उसमें कहा भी कि महाभूतान का बुद्धि व्यक्त में विचर। तो बुद्धि या महत, और बुद्धि के उपरांत अहंकार। अहंकार से 11 तत्व अलग और 5 तत्व अलग। तो 11 तत्व क्या है, वो जो सांख्य दर्शन में कहा कि सात्विक एकादश कहा। सात्विक अहंकार के 3 स्वरूप हैं, 3 रूप हैं। एक सात्विक, जैसे वैकृत, वैकृत अहंकार से 11 तत्व बने। 5 ज्ञानेन्द्रियां, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना ग्रहण, और वाक पाण पाद पाय उपस्थ, ये, और एक मन। ये तो वैकृत अहंकार से 11 तत्व बने, 11 अंग बने। और अब जो तामसिक है, जिसे भूतादि बोलते हैं, भूतादि से क्या बनता है, 5 बनते हैं। 5 क्या, वो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आप कहेंगे कि जो है एक जो है तेजस नाम का जो राजसी है, जो राजसिक अहंकार है, उससे क्या बनता। वास्तव में ये सात्विक और तामसिक गुण होने पर ये क्रियाशील नहीं होते हैं। और राजसी जब अहंकार आता है, उसी से ये फलीभूत होते हैं और ये क्रियान्वयन उनके अंदर होता है। तो वो दोनों को जो है 11
11 तत्वों को, सात्विक वाले को भी, और 5 तत्व जो तामसिक हैं उनको भी ये समान रूप से, उभय रूप से ये प्रकाशित करता है, ये कार्य होता है। अब 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्द से तो आकाश बना, सूक्ष्म भूत बनते हैं, पर सूक्ष्म भूत से ही महाभूत बनते हैं। तो ये शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, और रूप से अग्नि या तेज, और रसना से, रस से जल, और ये ग्रहण कहिए या उसको कहते हैं वो पृथ्वी जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गंध से ये पृथ्वी, ये इनका गुण है। इस प्रकार से ये तत्व बनते हैं। तो ये मिलाकर के जो है ये 25 तत्व हो गए। 24 तत्वों का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि महाभूतान अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय, और इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम। इस प्रकार से समझे कि जो 5वें मंत्र में, 5वें श्लोक में कहा गया है, ये शरीर का रूप है, शरीर का स्वरूप है, और ये विकार है 7, इसमें चेतना भी सम्मिलित है। इसके बारे में वर्णन किया। अब भगवान क्या कहते हैं? अब भगवान आगे के श्लोकों में, श्लोक जो है 7 से लेकर के और ये श्लोक 11 तक 20 तत्वों का वर्णन करते हैं कि यही ज्ञान है, ज्ञान यही है, इसके अतिरिक्त समस्त अज्ञान, यही ज्ञान है। और उस ज्ञान के तत्व क्या है वो बताते हैं। ज्ञान के तत्व क्या है वो कहते हैं, वो 20 है। क्या है कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। इसमें इसमें 9 तत्व आए। अमानित्वम, अदम्भित्वम। अमानित्वम क्या? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं करना, मेरी कोई मान नहीं, मानता अपनी दिखाना, वो न दिखाना, वो अमानित्वम है। अदम्भित्वम क्या है? दिखावटी रूप से कोई अपना रूप नहीं दिखाना, अदम्भित्व। अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। शांति, क्षमा, अगर हमारे प्रति कोई अपराध भी कर दे और मैं समर्थ होते हुए भी उसको दंडित न करूं, क्षमा कर दूं, वो है शांति। आर्जवम क्या है? सहनता है, मन शरीर की सरलता है। आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना, गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा भक्ति रूप से देना, ये है। शौचम, अंदर और बाहर से शौच, पवित्रता, स्वच्छता। स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, और मन को जो है हमने एकाग्रित कर लिया है तो उसी को वहीं पर स्थिर रखना ही स्थैर्य है। और जो है आत्म विनिग्रह, अपने को, मन को संयमित रखना, ये आत्म विनिग्रह है। अभी जो अंदर बाहर की शौच का वर्णन आया, गीता के जो गीता का जो महात्म्य है वहां भी कहा गया है 3रे श्लोक में कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भस स्थानम संसार मलनाश। मल निर्मोचनम पुंसाम, वहां ये कहा गया है कि बाहर की शुद्धता क्या है और अंदर की शुद्धता क्या है। तो कहा कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, जल से, पानी से प्रतिदिन मनुष्य जो है अपने शरीर की मल, मिट्टी, दूध, जो मैल है उसको दूर करता है। लेकिन आंतरिक शुद्धता नहीं होती। आंतरिक शुद्धता के लिए कहा है कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभस, गीता के अंबस, गीता के सागर, गीता के तालाब में जो डुबकी लगाता है, जो ऐसा सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, उसी से आंतरिक शुद्धि होती है।
तत्व, ये शौच है। इसके उपरांत और क्या तत्व हैं इस ज्ञान के? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों में वैराग्य। वैराग्य क्या है? मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हमको जो है इस प्रकार का जो है वाणी सुननी है, इस प्रकार का गीत सुनना है, ये शब्द का हो गया। स्पर्श ये है, हमको जो है ये जो है त्वचा, त्वचा ही महसूस करती है कि ये कैसा है, ये उष्ण है, गर्म है या ठंडा है, वो उसके प्रति हमारा भाव क्या है। तो उनके प्रति शब्द, स्पर्श, रूप, हम कोई रूपवान चीज देखें, रूपवती देखें, ऐसा अच्छा देखें। रस, जिसमें भले ही नुकसान क्यों ना हो, मिष्ठान खाएं, ये करें, भले ही वो नुकसान करें, तो लेकिन इन सब चीजों से इंद्रियों को उसमें जो है, उसके अंदर जो है इंद्रियां उसकी लोभी न हो जाए, इंद्रियां उसके बस में न हो जाए अपने विषयों के विषय में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के बारे में। तो यही जो है इंद्रियार्थेष वैराग्य। अनहंकार एवच, और अहंता का भाव, अहंकार के प्रति जो है, उसके प्रति जो है लगाव न होना। ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, क्या चीजें देखते? जन्म, मृत्यु, जरा। जन्म और मृत्यु के संबंध में तो हम देखते ही हैं। अपनी जन्म के संबंध में मुझे मालूम नहीं है, अपनी मृत्यु के संबंध में मालूम नहीं कि क्या कष्ट होता है, क्या होता है। लेकिन जो हम देखते हैं कि जन्म और मृत्यु, बच्चे के संबंध देखते हैं, बच्चे ने जन्म लिया, क्या कोई मेरे सामने कोई प्राण त्याग करके जा रहा है, तो उसके बारे में सोचना कि जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा, व्याधि, रोग लग गया, दुख, दोष, इनके प्रति जो है निरंतर देखते रहना, जान करते रहना कि ये जो है ये सब आएंगे, इसके संबंध में आएंगे, ये तो एक प्रकृति का नियम है, इस प्रकार से देखना, ये भी एक तत्व है ज्ञान का। और क्या? असक्ति अनभिसंगः पुत्रदार गृहादि, असक्ति, आसक्ति से रहित, कोई भी आसक्ति से रहित। और क्या? अनभिसंगः क्या है? उसके प्रति जबरदस्ती, उसके प्रति लगाव, जबरदस्त लगाव जो है किसके प्रति? उसका अभाव, यानी उसके प्रति लगाव से अभाव। कहते हैं पुत्र, दार, गृहादि, इन्हीं के प्रति जो है मनुष्य आकर्षित होता है, इन्हीं से लटका रहता है, इन्हीं से बना रहता है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, धृतराष्ट्र का जबरदस्त लगाव अपने पुत्र के प्रति ही तो था, अन्यथा वो जो है राजा होकर के भी उचित निर्णय नहीं ले पाए। तो पुत्र, दार, ग्रह आदि, आदि ग्रह आदि के संबंध में बहुत जबरदस्त लगाव न होना, यही जो है ये अनभिसंगा है। नित्यम च समचित्तत्वम्, इष्ट अनिष्ट उपपद। हम कोई कार्य करते हैं, कार्य जो है सफल भी होता है, असफल भी होता है, लेकिन हमारा चित्त उसके प्रति सम रहे, ये भी एक ज्ञान का आवश्यक तत्व। और क्या कहा कि मैं चानन्य योगेन, मेरे प्रति अनन्य योगेन। अनन्य योगेन कई बार गीता में आया है, जैसे 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी आया है, 58वें श्लोक में आया है कि मैं चानन्य, अन्य योगेन, मेरे सिवा और कोई नहीं, भगवान के सिवा और कोई नहीं, इस प्रकार की धारणा ही अनन्य योग है। यही अनन्य भक्ति है, यही अव्यभिचारिणी भक्ति है। तो मैं चानन्य योगी न भक्ति अव्यभिचारिणी, यही भक्ति भी अव्यभिचारिणी, शुद्ध रूप से भक्ति को भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है, वो ही एक हमारा कल्याण कर सकता है। हमें उसी को देखना है, उसी को सीखना है, उसी का यजन करना है। विविक्त देश सेवकत्व, विविक्त देश सेवकत्व क्या है कि हम एकांत में उसका जो है, जहां पर कोई, एकांत से तात्पर्य ये नहीं कि हम जंगल में ही चले जाएं। गृहस्थ भी बहुत बड़े, बहुत हमारे ऋषि मुनि हुए हैं और उन्होंने बहुत बड़े संत हुए हैं। तो एकांत में जब ध्यान करें तो हमारा ध्यान और कहीं ना हो, वही एकांत है।
हम एक जगह बैठे हुए और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरा ध्यान अगर उसी की तरफ है, यथा दीपो निवातस्तु नेंगते सोपमा स्फुटा योगनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। छठे अध्याय का 19वां श्लोक। जैसे इस प्रकार से लौ जलती, जैसे हमने कोई दीपक जलाया, दीपक जो है अगर हवा उसके अंदर जो आसपास नहीं है तो जिस प्रकार से सीधी लौ जाती है, उसी प्रकार से मेरी लौ लगी हो तो वही जो है मेरा एकांत है, वही विविक्त देश सेवित्वम है, वही विविक्त देश का सेवन करना, वही है एकांत। तो विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी। और जो है जो मनुष्य समुदाय, जन समुदाय के क्रियाकलापों से हम जो है बहुत प्रभावित न हो, हम अपने को उसके प्रति ही, भगवान के प्रति लगाए रहें। यही जो है तत्व है अध्यात्म ज्ञान तत्वम। तत्व ज्ञानाथ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। यही ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व क्या है कि नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, नित्यानित्य विवेक। नित्य क्या है? नित्य जो है परमेश्वर, और परमेश्वर का अंश ही नित्य है, और सब कुछ अनित्य है। हम कुछ भी देख लें, सबका अंत है। उस परमेश्वर का ना आदि है ना अंत है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यथा। इस प्रकार से वाक्य पदीयम के ब्रह्म कांड में पहले मंत्र में ही ये कहा गया, अनादि निधनम ब्रह्म। अना आदि निधनम, न आदि है उसका, न निधन है, उससे परे है, वो ब्रह्म। तो यही हम समझे कि नित्य वही है और सब कुछ अनित्य है। और इसके अतिरिक्त तत्व ज्ञानाथ दर्शनम, तत्व ज्ञान से उसी को पाने, उसको प्राप्त करने की हमारी जो चेष्टा, हमारा जो समर्पण हो, वही ज्ञान है। एतत् ज्ञानम इति, यही ज्ञान है, यही ज्ञान के 20 तत्व यही ज्ञान है। और प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा, और इसके अतिरिक्त सारा का सारा अज्ञान ही है। ईशावास्योपनिषद में मंत्र संख्या 9, 10 और 11 में क्या कहा कि ये विद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो य उ विद्यायाम रता। और फिर क्या कहते, तीन मंत्र हैं ये। अन्यत एव आहु विद्यया, अन्यत आहु अविद्या इति सुश्रम धीराणाम ये नस्तद विचक्षुरी। और अंत में बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि विद्याम चा विद्याम चा, विद्याम च अविद्याम, विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम। क्या बात, क्या बात। भगवान ने यही तो वहां ईशावास्यों से तो यही तो कहा कि उस परमेश्वर को जानना, उस परमेश्वर को जानना या अध्यात्म ज्ञान ही एक ज्ञान है, और सारा सब कुछ अज्ञान ही तो है। वो विद्या, वही तो विद्या है जो उसको पाने की विद्या है, वही विद्या है, और सब अविद्या है। और जब बाद में अंत में कह दिया कि विद्याम चा विद्या, और ज्ञान भी दोनों को समझता है, दोनों को जान लेता, दोनों आपस कर लेता, दोनों को जान लेता है। तो वो क्या है, एक सांसारिक है और एक जो है, एक श्रेय है, एक प्रेय है। तो जिस श्रेय को जान लिया, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, यानी प्रेय को जान करके जो मृत्यु को पार कर जाता है,
और विद्या अमृतम अस्ति, और जो विद्या को जान लेता, विद्या के द्वारा अमरता को, अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है, अमर तत्व को भी तो प्राप्त कर लेता है। कठोपनिषद में बिल्कुल सीधी सी बात कही कि दोनों आते हैं, प्रेय भी आता है, श्रेय भी आता है। अन्यत जब कहा कि प्रेयश्च श्रेयश्च मनुष्य मेतस्तौ संपरीत विविनिक्त धीरः, श्रेयो धीरो विप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो युगक्षेमाद वृणीते। श्रेय भी आता है और प्रेय भी आता है, दोनों आते हैं। श्रेय क्या है और प्रेय क्या है? प्रेय ये है कि मुझे ये पद मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरी प्राप्ति ये हो जाए, मेरी लॉटरी निकल जाए, ये सारे प्रेय हैं। सांसारिक सुख जो है, जो क्षणिक सुख है, ये प्रेय है। और श्रेय क्या है? श्रेय जो परमानेंट, जो न व्यतीत होने वाला, पूरी तरह से जो सुख मिल जाए, वो श्रेय है। वो श्रेय क्या है? परमेश्वर को पा लेना ही वही श्रेय। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ, मनुष्य एतः तौ। श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य के पास आते हैं, दोनों ही आते, श्रेय भी आते, प्रेय भी आता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संपरीत विविनिक्त धीरः, क्योंकि जो धीरवान, जो धैर्यवान है, जो ज्ञानी है, ऐसा पुरुष धीरो श्रेयो धीरो अभी, वो श्रेय को, जो एक परमानेंट, जो पूरी तरह से सुख है, जिसको पाने को प्रांत कुछ भी शेष नहीं रहता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। और जो दूसरे लोग हैं, वो प्रेय को, मेरे योग, मेरा ये हो जाए, मेरा कल्याण इसमें हो जाए, मुझे ये प्राप्ति हो जाए, उसमें भटकते रहे, उसमें भटकते रहे। कवि जो है गीता के 6 अध्याय के 22वें श्लोक में यही तो कहा है कि उसको पाने के उपरांत कुछ शेष रहता ही नहीं है। उसको पाने के उपरांत 6 अध्याय का 22वां श्लोक यही तो कह रहा है। 6 अध्याय का 22वां श्लोक ये कहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणाप विचाल्यते। इस प्रकार के सुख की वर्णन किया गया है, जब कहा है कि सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थिति चलित तत्वतः। जब स्थिति मनुष्य की ऐसी हो जाती है, जब ध्यान ऐसा लग जाता है, एक टक ऐसा लग जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता परमेश्वर के सिवा, ऐसी लौ लग जाती है। लौ लगना इसलिए कहते हैं, जैसे इसी अध्याय के 6 अध्याय के 19वें मंत्र में जो अभी मैंने पहले कहा था कि कैसे कि यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार से दीपक की लौ सीधी जाती है, हवा जहां पर नहीं होती सीधी जाती है, हवा व्यवधान नहीं करती है, वो सीधी जाती है, एक लौ बन जाती है। उसी प्रकार से सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम, वो कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं जानता, वो सिर्फ परमेश्वर की स्थान को, उन्हीं के चरणों को देखता है, उन्हीं के मार्ग को देखता है, तो उसके अलावा और कुछ नहीं देखता है। और जब वहां उसकी लौ लग जाती है, उसको प्रांत से क्या प्राप्त होता है, वो सोच ही नहीं पाता कि यम लब्ध्वा, उसको पाने को प्रांत वो सोच ही नहीं सकता कि इससे अधिक भी कोई सुख है। सुख की सारी सारी पूंजी उसे मिल जाती है, उसे कुछ ही पाना शेष नहीं रहता है। कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणाप विचाल्यते। जब उस स्थिति में विद्यमान हो जाता है, फिर उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है, वो सोच ही नहीं सकता, उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं। आप सोचे कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, नहीं राष्ट्रपति बने, नहीं राष्ट्रपति में तो ये 5 साल का ही समय है, ये हो जाएगा, लेकिन वो तो एक ऐसा सुख है कि वो कभी समाप्त तो हो ही नहीं सकता। ये स्थिति। अब अपनी वाणी को गा देते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य अविनाश कृष्ण जी। आज आपने भगवत दर्शन ब्रह्म साक्षात्कार का पार्ट 6 लिया। अब हम सभी लोगों को अनम्यूट कर देते हैं। इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय अविनाश कृष्ण जी से पूछ सकते हैं। ओम धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी, मुझे अवसर देने के लिए। आज आचार्य अविनाश कृष्ण जी का विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य मैंने सुना। थोड़ा विलंब से मैं इसमें शामिल हुआ, तो उसका खेद रहेगा मुझको। तो जहां से मैंने सुना, जैसे अविनाश कृष्ण जी तो निस्संदेह श्रीमद् भगवद गीता और सांख्य दर्शन के प्रकांड पंडित हैं। प्रकृति के बारे में कहा, विकारवाद भी है, विवर्तवाद भी है। गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के नाम से जो है उसके बारे में बताते हुए, फिर ईशावास्योपनिषद और कठोपनिषद सभी का संदर्भ देते हुए ज्ञान और अज्ञान की बात, नित्यानित्य विवेक की बात आपने कही। उसी से हम सही मार्ग पर पहुंचते हैं। तो अश्रेय प्रिय की बात भी कही। तो मैं आचार्य अविनाश कृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। ब्रह्म साक्षात्कार के नाम से जो श्रृंखला चल रही है, यदि हम इन सब तत्वों को जान जाएं, और मुख्य बात है यदि हम उतारने में समर्थ हों इन तत्वों को, तो निश्चित ही जो इसका लक्ष्य है या उद्देश्य है या शीर्षक है ब्रह्म साक्षात्कार, उसके लिए हम समर्थ होंगे। श्री अविनाश कृष्ण जी की विद्वत्ता में कोई संदेह नहीं है, बस भगवान की हमारे ऊपर सबकी कृपा होनी चाहिए। तो पुनः मैं उनका आभारी हूँ, बहुत अच्छा धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने विद्वत्तापूर्ण अपना वक्तव्य दिया। धन्यवाद। धन्यवाद आपका पांडे सर। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। धन्यवाद आदरणीय अविनाश कृष्ण जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ समाप्त करते हैं। आज का विचार है, हमेशा फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस रहिए। हमेशा फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस रहिए, तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देते रहिए। तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देते रहिए। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा